अब एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड होता क्या है? तो एक्टिव फंड वो फंड है जो अपने बेंचमार्क से बेहतर करना चाहता है, मतलब म्यूचुअल फंड। और इंडेक्स फंड वो फंड है जो अपने बेंचमार्क के बराबर ही करना चाहता है, मतलब ईटीएफ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको किस में सलाह देता हूं निवेश करने का और मैं खुद किस में निवेश करता हूं, तो वो हमेशा ईटीएफ ही होता है। अब मैं आपको दो रीजन दूंगा क्यों। तो पहला रीजन है कि 70% के आसपास म्यूचुअल फंड्स कभी अपने बेंचमार्क बीट ही नहीं कर पाते। अब इसका रीजन क्या है? क्या पोर्टफोलियो मैनेजर खराब काम कर रहा है? पोर्टफोलियो मैनेजर बेहतर कर रहा है, वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, बट इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि एज एन इन्वेस्टर जो हमें नेट रिटर्न मिलती है वो बेंचमार्क से कम ही होती है। तो बेहतर है आप ईटीएफ में दे दो। ईटीएफ में क्या है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ कॉपी कर रहा है, तो वो बहुत तजुर्बा वाला पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं होगा, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम नहीं होगी, तो एक्सपेंसेस भी बहुत बहुत कम होंगे। तो इस तरीके से ईटीएफ जनरली थोड़ा बेटर रिटर्न हमें मिल जाते हैं। सेकंड रीजन है कैश ड्रैग। अब कैश ड्रैग क्या होता है कि हर म्यूचुअल फंड में एक मैंडेट होता है कि 5% का जो फंड का पैसा है वो कैश नहीं रहे, मतलब वो इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आते हैं इन्वेस्ट करना आते हैं, कुछ लोग निकलते हैं म्यूचुअल फंड से, तो उसके लिए 5% कैश के अराउंड रखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड को 1 लाख रुपए दिया इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सिर्फ 95,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 आपका इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। तो अब आपको लग रहा होगा कि शायद 5% तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 5% में भी रिटर्न भी इतनी बड़ी आएगी नहीं, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली फर्क आता है। अब शायद आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि मैंने तो बोला कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स कभी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, बट आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 साल में ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को एक्चुअली बीट कर दिया। अब मैं इसका आपको रीजन बताऊंगा ये क्यों है और ये अभी क्यों हो रहा है। तो पहला तो ये क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे इस दुनिया में सबके सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। आप भी मेरी वीडियो तभी देख रहे हैं क्योंकि आपको भी ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो जो म्यूचुअल फंड रिलीज कर रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक जो स्पॉन्सर होता है एसबीआई, इनको भी पैसे कमाने हैं। अब ये पैसा कैसे कमाएंगे? जब उनका एयूएम बढ़ा होगा। एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि जब और लोग उनके फंड में निवेश करेंगे तब वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो अब उनका मेन काम है दूसरे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना अपने फंड की तरफ। कैसे होगा ये? टू शो हायर रिटर्न। तो अब ये ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड ऐसे ही करता है कि निफ्टी पर, जैसे मान लेते हैं कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जिसका बेंचमार्क निफ्टी है, अब निफ्टी पर ज्यादातर पैसा बड़ी कंपनियों पे लगा होता है। अगर 50 कंपनियां हैं तो बड़ी कंपनी में ज्यादा पैसा लगा होता है एज कंपेयर टू छोटी कंपनी। अब इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इसका उल्टा होता है, तो ज्यादा पैसा छोटी कंपनी में डालते हैं और कम पैसा बड़ी कंपनी में डालते हैं। इससे क्या होगा? म्यूचुअल फंड का रिस्क बढ़ गया क्योंकि छोटी कंपनी ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, और रिवॉर्ड भी बढ़ गया। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो म्यूचुअल फंड काफी तेजी से ऊपर जाएगा, बट जब मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड और ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। तो अब लास्ट 2-3 साल में मार्केट बहुत ही बढ़िया कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, लोग उनमें ज्यादा निवेश भी कर रहे हैं। बट ये फैक्ट है, और ये आप देखिए जनवरी से मार्केट नीचे भी आ रहा है, जनवरी 2018 से। तो अब आप एक कंपेयर कीजिए, आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज कीजिए कि एक एवरेज म्यूचुअल फंड आप लगा दीजिए लार्ज का और निफ्टी का चार्ट लगा दीजिए उसके साथ ही, और देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी 15% इस साल गिरा है, 10% इस साल गिरा है, तो हर एक म्यूचुअल फंड उससे कहीं ज्यादा तेजी से गिरा है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि नेट में अगर आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड होल्ड करें तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स कभी अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते। तो अगर आप कभी मुझसे सलाह लें कि किस में निवेश करना चाहिए, मेरा जवाब हमेशा ईटीएफ ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डिसलाइक कीजिए अगर आपको खराब लगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है टू गो अहेड एंड मेक मोर वीडियोस। तो थैंक यू सो मच, एंड मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।